मधुस जो दिल कहे के मेरे छोटे से परिवार को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे दिल में बहुत दिन से ये वीडियो बनाने की चाहत थी और इनफैक्ट मैंने एक बार बना भी डाला था और बना के उसको ऑलमोस्ट पोस्ट करके फिर मैंने उसको डिलीट कर दिया था। फिर से हिम्मत कर रही हूँ ये बनाने की विद द पर्पस कि ये मेरा वीडियो जो है मेरे इंडिया की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के जो दिग्गज हैं उन तक पहुँचे। और मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि इस वीडियो को वहाँ तक पहुँचाने में मेरी मदद करें। जैसा मैंने पहले भी बोला, एंटरटेनमेंट की कोई बाउंड्रीज़ नहीं है और मैं समझती हूँ नहीं होनी चाहिए। मेरी परिभाषा में एंटरटेनमेंट में जो कुछ फिट होता है, चाहे वो मेरे इंडिया की मूवीज़ हैं या हमारे जो OTT चैनल्स के छोटे छोटे सीरियल्स आते हैं, टेली फिल्म्स आती हैं, शॉर्ट फिल्म्स आती हैं, या हमारे YouTube के व्लॉग्स होते हैं, या व्हाटएवर, US की, टर्की की, पाकिस्तानी ड्रामास, व्हाटएवर जो मेरे दायरे में फ़िट होता है, मतलब कि मुझे जो चीज़ें एंटरटेन करती हैं, मैं उन सब से जुड़ना चाहती हूँ और मैं जुड़ती हूँ और उन्हीं सब के मैं रिव्यूज़ देती हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल में पीछे जाके देखें, ऑलमोस्ट आप 80 से ऊपर वीडियोस पाएंगे जो मैंने एंटरटेनमेंट के रिव्यूज़ दिए हुए हैं अंडर पब्लिक परव्यू। मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ, घर में बैठ के टीवी खोलती हूँ, जो देखती हूँ, जितनी एक्सेस है मेरे पास, उनमें से अच्छा चुन के आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जो काफ़ी बकवास लगता है उसके बारे में ये भी बोल देती हूँ कि भाई टाइम पास है, मत देखो। तो काफ़ी टाइम से मैं अपने आप को ये चीज़ बोलने की कोशिश कर रही थी कि जब भी मैं खोलती हूँ टीवी को, तो क्यों मैं YouTube खोलती हूँ और क्यों मैं हर बार YouTube पे पाकिस्तानी ड्रामा ढूंढती हूँ और क्यों मैं हर बार पाकिस्तानी ड्रामा देखने बैठ जाती हूँ। क्या मेरा इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा? कई बार ज़बरदस्ती बाहर आऊँगी, बाहर आके खंगालूँगी सारे चैनल्स को, फिर से नेटफ्लिक्स पे जाऊँगी, अमेज़ॉन प्राइम पे जाऊँगी, फैमिली से सजेशंस मांगूंगी, बताओ क्या देखूँ। ढूंढ ढांड के फिर पाकिस्तानी ड्रामा देखने बैठ जाऊँगी क्योंकि मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा। मैं हैरान हूँ, ऐसी मूवीज़ जो हैं आजकल रिलीज़ हो रही हैं, पहले तो हो ही बहुत कम रही हैं, और जो हो रही हैं बॉलीवुड की मूवीज़ की मैं बात करूँगी पर्टिकुलरली। व्हाट इज़ दिस एंटरटेनमेंट? आई जस्ट डोंट नो। अभी पीछे हम लोग स्त्री 2 करके हमने हॉल पे देखी मूवी। मैं हैरान रह गई कि मैं क्या मूवी देख रही हूँ। मतलब मेरे को थोड़ी देर में नींद आनी शुरू हो गई थी कि ये क्या बच्चों की तरह टप्पे लगा के उसकी इतनी लंबी चोटी, यहाँ से उड़ के वो चुड़ैल वहाँ पहुँच जाती है, वहाँ पहुँच जाती है। क्या दिखाना चाह रहे हो? मैसेज क्या दे रहे हो? कुछ है मैसेज इस मूवी में या नहीं है? माई इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, आई लव माई इंडिया। जब मैं आई लव माई इंडिया बोलती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इंडिया के बाहर के किसी को डिसलाइक करती हूँ या डिसरेस्पेक्ट करती हूँ। इंडियन सिनेमा की अगर हिस्ट्री देखी जाए या इंडियन एंटरटेनमेंट की हिस्ट्री देखी जाए, ऐसे मास्टरपीसेस दिए गए हैं, ऐसे मास्टरपीसेस क्या नहीं है हमारे पास। अभी मैं पुरानी मूवीज़ को उठा के उनके रिव्यूज़ दे रही हूँ। अभी मैंने आवारा का रिव्यू दिया था और अभी आने वाले वक्त में मैं और बहुत सारी पुरानी मूवीज़ के रिव्यूज़ आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। इतने बड़े हमारे पास आर्टिस्ट, इतने अच्छे दिग्गज आर्टिस्ट जो चले गए हैं इस दुनिया से और कुछ हैं अभी भी हैं। अमिताभ बच्चन इज़ सच अ ब्यूटीफुल एक्टर, ओ माय गॉड। उनके बारे में मैंने, जया जी के बारे में, अमिताभ जया का एक एपिसोड किया था, उन दोनों का एक साथ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। कितनी ब्यूटीफुल उनकी मूवीज़ मैंने आपसे शेयर की, क्या मूवीज़ हैं उनकी ब्यूटीफुल। आज भी आप देखो खोल के। रेखा जी का मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ कि रेखा की कौन सी मूवीज़ आई हैं। टॉप 10 बॉलीवुड मूवीज़ आपके साथ शेयर की जो मेरी पसंद की हैं। आमिर खान इज़ माय फेवरेट कि इतनी अच्छी मूवीज़ उन्होंने दी हैं। पीके दिया, 3 इडियट्स दिया, तारे ज़मीन पर दिया और क्या क्या नहीं दिया, दंगल दिया। मेरी बहुत सारी मूवीज़ हैं जो मुझे उनकी पसंद है।
कितनी ब्यूटीफुल मूवीज़ आई हैं और चली गई हैं। ये सारे दिग्गज कहाँ गए हैं? संजय लीला भंसाली कहाँ हो आप? व्हाट इज़ हैपनिंग टू आवर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री? क्या दिखा रहे हो? अभी कुछ टाइम पहले की बात है, 2 महीने पहले एक नई मूवी रिलीज़ हुई थी। ट्रेलर देख के मुझे अच्छा लगा, मैं नाम नहीं लूँगी, ना मुझे याद है फ्रैंकली स्पीकिंग। आई थिंक अमेज़ॉन प्राइम पे थी या नेटफ्लिक्स पे थी, दोनों में से किसी में थी। पहला सीन, टैक्सी में एक आदमी है, टैक्सी ड्राइवर है, उसका एक फ्रेंड आता है, वो ड्रग्स रख के उसकी गाड़ी में चला जाता है। लगा कि हाँ कुछ कंटेंट दिख रहा है, चलो देखते हैं। आप मानोगे नहीं, 4 सीन्स नहीं निकले, 5वें सीन में घर जाता है, माँ से मिलता है और उसके बाद अपनी गर्लफ्रेंड के पास चला जाता है और जी बेडरूम सीन्स शुरू हो जाते हैं। व्हाट फॉर? आई जस्ट डोंट नो। एक टाइम पर समझ में आता था कि हर तरह के लोग एक सिनेमा हॉल में जाते थे। किसी को एक सुंदर लड़की देखनी होती थी, किसी को सुंदर गाने सुनने होते थे, और कुछ लोग जो थे सिर्फ ये हॉट सीन्स देखने के लिए जाते थे। और वो हॉट सीन्स क्योंकि बैक नहीं हो सकते थे, रिवाइंड करके कोई नहीं देख सकता, इसलिए वो बार बार मूवी देखते थे वो वाली। ऐसे पिक्चरें कई हिट होती थी हॉट सीन्स देखने के लिए। लेकिन आज की डेट में एंटरटेनमेंट की परिभाषा बदल चुकी है। आज के डेट में अगर मैं सिनेमा हॉल में मूवी देखने जा रही हूँ या इवन अपने घर पे किसी भी OTT चैनल को खोल के मैं कोई मूवी देखना चाहती हूँ, मुझे ये सब नहीं चाहिए आपकी मूवी में, अनलेस एंड अनटिल उस पर्टिकुलर सीरियल की वो रिक्वायरमेंट हो। आई डू अंडरस्टैंड हर जगह का एक ओपननेस का परिभाषा डिफरेंट है। आपको अगर कुछ दिखाना है वो दिखाइए, लेकिन उससे कोई रिलेशन तो हो। एक ज़बरदस्ती का घुसाया हुआ सीन पहले सिनेमा में चल जाता था, आज नहीं चलेगा। नहीं देखना हमको ये सब कुछ, हमको कंटेंट चाहिए। जब एक दूसरी जगह पर कोई सेलिब्रिटीज़ का एक शो चल रहा है जहाँ पे होस्ट जो हैं वो ये कहते हैं कि ये लोग तो हमारे ड्रामा को कॉपी करेंगे और उसमें सिंदूर वाली औरतें और साड़ियाँ लपेटवा के हमारे ड्रामों की सत्यानाश पा देंगे, तो बहुत दुख होता है सुन के ऐसी बातें। क्यों? हमारे पास इंडिया में राइटर्स नहीं है या डायरेक्टर्स नहीं है? क्या नहीं है हमारे पास? इंडिया में क्या टैलेंट की कमी है? नहीं, लेकिन लोगों को चांस नहीं मिल रहा। प्लीज़ उनको चांस दीजिए। मेरा कोई नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए, मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मेरा कोई बच्चा फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए राज़ी बैठा है, कोई भी नहीं है। मैं एक जनरल बात कर रही हूँ। एंड एक सबसे बड़ी बात, दुनिया बदल गई है। एक ज़माना जब केबल नेटवर्क शुरू हुआ था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, उसमें सब कुछ देखते थे हम। एक यंग बहू, उसके बाद लीप, मर गया, प्लास्टिक सर्जरी करा के दोबारा जिंदा हो गया, फिर मर गया, भगवान जाने कितनी बार मारते थे, भगवान जाने कितनी बार जिंदा करते थे। 50, 100, 500, 1000 पे केक कट रहे हैं और पार्टियां हो रही हैं कि इनके 1000। आज भी वही धर्रे पे चल रहे हैं केबल्स। आज की डेट में पुरानी मूवीज़ को थिएटर पे लगा के दिखाया जा रहा है। क्यों दिखाया जा रहा है? क्योंकि नया कुछ बन ही नहीं पा रहा। क्यों नहीं बन पा रहा? किस चीज़ की कमी है? ये सोचना पड़ेगा। हमारे व्यूअर्स में से किसी ने कमेंट किया, तो सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं, मैं उनसे नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन कई बार हमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो उस इन्फॉर्मेशन के रहते हम लोग कई बार कमेंट कर जाते हैं। मेरे पास एक कमेंट आया, इंडियन सिनेमा है बस अश्लीलता से भरा होता है, सब बेकार दिखाते हो आप, अश्लील, वल्गर और ये दिखाते हो। जिन्होंने भी ये कमेंट किया, मैं कहूँगी कि आपको अपना देखने का दायरा बढ़ाना पड़ेगा। या तो वो कंटेंट आप तक अभी तक पहुंचा नहीं, इसलिए आप शायद ऐसी बात कर रहे हैं। अगर आपने वो देखे होते ऐसे चीज़ें जो इंडिया में मूवीज़ बनी हैं, तो आप ये बात कभी नहीं कहते। जैसे मैंने अभी कुछ नाम लिए, तारे ज़मीं पर क्या वल्गैरिटी थी। तारे ज़मीं पर एक छोटे से बच्चे की कहानी की, कैसे एक बच्चा जिसको कुछ प्रॉब्लम है अक्षर समझने में, उसको माँ बाप ही नहीं समझ पाते। कितनी सुंदर स्टोरी थी। एक चीज़ जो किसी की नज़र में वल्गर होती है, हो सकता है दूसरे की नज़र में नॉर्मल हो, है ना। अभी वेस्टर्न कंट्रीज़ में लोग रहते हैं,
वो लोग जब बिल्कुल ओपन घूमते हैं ऐसे बिकनी डाल के और ये सब, तो हमको यहाँ पे इंडिया में बैठ के हम जैसे लोग, हमें नहीं शर्म आती है ये कैसे घूम रहे हैं। या इवन जनरेशन आफ्टर जनरेशन, मेरी जनरेशन में शायद अगर मैं एक स्कर्ट तक डाल के अगर घूमती थी तो मेरे लिए जो परिभाषा है स्कर्ट ठीक है, लेकिन अगर जो आज की जनरेशन है वो स्कर्ट से उस मिनी स्कर्ट पे आ गई तो मैं कहूँगी कितनी वल्गर है, कैसे घूम रही है। जनरेशन गैप भी है ना। आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो, वहाँ पर स्वीट भी है, वहाँ पे साउथ इंडियन डिशेस भी हैं, वहाँ पे चाइनीज़ क्विजीन भी है, इटालियन भी है, इंडियन भी है, सब कुछ है। अब उसमें से आप क्या पिक करना चाहते हो ये आपकी चॉइस है। एंटरटेनमेंट इज़ ऑल्सो लाइक दैट। आपके पसंद का क्या है, आपके पैरामीटर्स के हिसाब से कौन सी चीज़ आपको सूट करती है वो बात है। लेकिन जब एक ओवरऑल मुझको इंडिया में आज की डेट में दिख रहा है कि वो चीज़ हमें नहीं मिल रही, तभी मैं इस बात को आज उठा रही हूँ। तो मेरी प्यारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, प्लीज़ गियर अप, हमको कुछ ऐसा कंटेंट दिखाइए जिसमें हमारे अच्छे अच्छे राइटर्स से अच्छा स्क्रिप्ट लिखवाइए, इंस्पिरेशन ड्रॉ कीजिए आसपास से, रियल लाइफ से इंस्पिरेशन ड्रॉ कीजिए। क्या है, क्या सच्चाई है, हमको उसे कैसे प्रेजेंट करना है, और उसके बाद उसको दिखाइए। देखिए कितने लोग उसको देखते हैं। आमिर खान, आई एम मिसिंग यू ऑन द सीन, यू हैव बीन अ रोल मॉडल इन ऑल दिस इन द रिसेंट पास्ट, कम बैक। अभी मैंने सुना है कि यू आर कमिंग आउट विद अ मूवी, उसका कुछ मैं देख रही थी, बनारस में यू आर इन अ अटायर, कुछ बदल के कुछ जा रहे थे, तो पता नहीं कौन सी मूवी देने वाले हो। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ जल्दी लेके आओ, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। एक आध कोई मूवी बीच में नहीं चली, लाल सिंह चड्ढा का मैंने ही दिया था रिव्यू, मुझे बिल्कुल आप उस रोल में अच्छे नहीं लगे, फिट नहीं लगे, पर कोई बात नहीं, ऐसा होता है। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि मैं खाना बनाती हूँ, रोज़ खाना बनाती हूँ, अच्छा खाना बनाती हूँ, रोज़ अच्छा बने, कोई ज़रूरी है क्या मेरे फेल हो जाती हूँ? तो इट्स लाइक दैट, डोंट गेट डिसहार्टेंड, वी लव यू टू मच। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड प्लीज़ इस वीडियो को आगे आगे स्प्रेड कीजिए। हम चाहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी तरक्की करे। लुकिंग फॉरवर्ड, बाय।